हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत रत्न से संबंधित सारे फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, यह किन किन श्रेणियों में दिया जाता है और यह किन किन व्यक्तियों को अब तक दिया गया है, इन सब के बारे में डिस्कस डिटेल में करेंगे। वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस वर्ष 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। उन 5 लोगों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। ठीक है, इन फैक्टों को आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से हुई। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। हालांकि मरणोपरांत का प्रावधान जो है शुरुआत में नहीं था, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसे 1966 से अडॉप्ट किया गया था। बात करते हैं खेल की। तो खेल के फील्ड में जो है 2013 से इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। 2013 से खेल के फील्ड में भी इस पुरस्कार को दिए जाने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया था। और 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी एथलीट हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया गया है। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप भारतीय हैं तभी आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आप गैर भारतीय हैं फिर भी आपको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि एक साल में अधिकतम यह भारत रत्न पुरस्कार कितनी बार? 3 लोगों को दिया जाता है। 3 भारत रत्न जो है एक साल में अधिकतम दिए जा सकते हैं। बात करते हैं पुरस्कार की। तो यह भारत रत्न का चिन्ह होता है, आप सामने देख लीजिए। ठीक है, यह एक मेडल मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसमें कोई भी धनराशि मिलती नहीं है। एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक तमगा मिलता है। कोई भी धनराशि भारत रत्न में नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं किस किस फील्ड में दिया जाता है। यह पुरस्कार शुरू में स्टार्टिंग जब हुई थी तो साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवाओं में दिया जाता था। लेकिन 2011 में मानव प्रयास के किसी भी विशेष क्षेत्र में दिया जाने लगा, शामिल कर दिया गया। शर्तों का विस्तार किया गया कि मानव विकास के किसी भी क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जा सकता है। बात करते हैं पहले भारत रत्न पुरस्कार विनर की। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उस समय जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और सी राजगोपालचारी, ये 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। अगर आपसे पूछे प्रथम किसको मिला था, तो इन तीनों में से ऑप्शन में किसी का नाम रहे तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी थे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं अब तक टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, उनके फील्ड क्या क्या हैं। पहली बार जो है 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। हमने आपको बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सी राजगोपालचारी को दिया गया था, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रथम प्राप्तकर्ता थे, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सीवी रमन को भी 1954 में ही दिया गया। श्रेणी क्या थी? ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, भौतिकी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, जिनको 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके बाद देखते हैं 1955 में भगवान दास को और एम विश्वेश्वरैया को दिया गया। इनकी श्रेणियां क्या थी? भारतीय थियोसोफिस्ट और ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा का एक हिस्सा थे भगवान दास, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एम विश्वेश्वरैया तो सिविल इंजीनियर और स्टेट्समैन थे, तो इसलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ईयर भी ध्यान रखिएगा, ईयर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आगे बढ़ते हैं। 1957 में एक व्यक्ति को दिया गया, किसको? गोविंद बल्लभ पंत को, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत को आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
1958 में भी एक व्यक्ति को दिया गया, किसको? धोड़ो केशव कर्वे को, धोड़ो केशव कर्वे को दिया गया। महिला कल्याण के क्षेत्र में एक समाज सुधारक थे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाज सुधारक थे। 1958 में इसे भारत रत्न से नवाजा गया था। 1961 में दोस्तों दो लोगों को भारत रत्न दिया गया, विधान चंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? भारत के उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और बात करें विधान चंद्र राय की, तो यह भारतीय प्रमुख चिकित्सक थे, शिक्षाविद, परोपकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। बीसी राय पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1962 में यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1962 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। पांडुरंगा वामन काड़े 1963 में दिया गया, इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत के विद्वान थे, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था यह सम्मान, ठीक है। मरणोपरांत इन्हें सम्मान मिला था। बात करें कि मरणोपरांत प्रथम पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1966 में किसे? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न से नवाजा गया सन 1971 में, जो कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। के कामराज को 1976 में सम्मानित किया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा है। मदर टेरेसा को कब नवाजा गया भारत रत्न से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980 में, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा गया। यह एक अल्बानियाई भारतीय रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनसे यहां से प्रश्न पूछता है कि कब भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया, तो याद रखिएगा 1980 में। विनोबा भावे को 1983 में दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अहिंसा और मानवाधिकारों के समर्थन के लिए एक भारतीय थे, ठीक है, जिन्हें 1983 में भारत से नवाजा गया था। अब्दुल गफार खान, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1987 में इनको भारत से सम्मानित किया गया। यह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, ठीक है, इनको कब भारत से नवाजा गया? 1987 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला था एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन को 1988 में भारत से नवाजा गया। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया, तो 1990 में। 1990 में भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि एक समाज सुधारक थे, दलित बौद्ध आंदोलन का हिस्सा भी थे। नेल्सन मंडेला को 1990 में, इन दोनों लोग को आप एक साथ याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों लोग को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। नेल्सन मंडेला कौन थे? एक दक्षिण अफ्रीकी क्रांतिकारी थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ है नेल्सन मंडेला। 1991 में दो लोगों को दिया गया, राजीव गांधी और वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1991 में इन दोनों लोग को भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1991 में ही मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कि स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। 1992 में अबुल कलाम आज़ाद को, जे.आर.डी. टाटा को, सत्यजीत रे को, इन तीन व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा आप। टाटा समूह के अध्यक्ष थे जे.आर.डी. टाटा। सत्यजीत रे जो थे फिल्म निर्माता थे, आपको पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 97 में अरोड़ा आसफ अली को भारत रत्न से नवाजा गया दोस्तों, एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी और दिल्ली की प्रथम मेयर थी, यह इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की प्रथम मेयर थी अरोड़ा आसफ अली, जिनको 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न से नवाजा गया? 1997 में, और उसी वर्ष गुलजारी लाल नंदा को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हम सभी को पता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी चिदम्बरम सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया, सुब्रमण्यम चिदम्बरम और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था। सुब्बुलक्ष्मी जो थी मदुरै तमिलनाडु की भारतीय कर्नाटक एक गायक थी, ठीक है, कला के क्षेत्र में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो थी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, JP नारायण की, तो इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि एक फेमस भारतीय अर्थशास्त्री थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में। अगला देखते हैं 1999 में 3 लोगों को दिया गया था 1999 में, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर को भी दिया गया था। रविशंकर जो थे एक भारतीय संगीतकार थे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार थे ये रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 हो गया। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये जो थी एक बैकग्राउंड सिंगर थी और संगीत निर्देशक थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान को भी, शहनाई वादक हैं, बहुत ही लोकप्रिय शहनाई वादक थे। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भीमसेन जोशी को कब भारत रत्न दिया गया? 2009 में। कर्नाटक के भारतीय गायक थे, कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया था। CNR राव को और सचिन तेंदुलकर को, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर जो थे सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। बात करते हैं 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, 3 कार्यकाल दिए गए उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दिए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो लेटेस्ट हैं, जैसे 2019 और 2024 में, 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, 2024 में टोटल 5 लोगों को, तो इनको आप देखिएगा अच्छे से। 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया, जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। नानाजी देशमुख को दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और भूपेन हजारिका को दिया गया, जो कि असम के एक पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे, भूपेन हजारिका। बात करें 2024 की, तो कर्पूरी ठाकुर जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, काफ़ी चर्चा में रहा था ये विषय। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उप प्रधानमंत्री थे भारत के। 2 इधर हो गए, बाकी 3 ध्यान रखिएगा, 3 इधर है। PV नरसिम्हा राव को भी 2024 में, चौधरी चरण सिंह को भी, और MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, यह तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, लास्ट के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट कौन है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिल्खा सिंह और मेजर ध्यानचंद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे? दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।